जेल गया तो एक बहुत ही खौफनाक जेल था, और जब मैं पहले दरवाजे से अंदर गया तो मुझे जंजीरों, बड़ी बड़ी चाबियों और हथकड़ियों की झंकार वो सुनाई दी। दो छोटे छोटे कमरे थे जिसके दरमियान में एक मुरब्बा मीटर का एक शीशा लगा हुआ था दीवार में, और उस दीवार के उस तरफ डॉक्टर आफिया बैठी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द और कर्ब का एक समंदर था जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी से ये कहो कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। अच्छा सेनेटर साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि आपकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा से मुलाकात हो गई है? जी बिल्कुल, आज मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से, और ये मुलाकात 3 घंटे पर हुई थी। और इस मुलाकात में डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और हमारे जो वकील हैं ह्यूमन राइट्स के क्लायो स्मिथ, वो भी हमारे साथ थे। और अच्छा ये सेनेटर साहब, मुलाकात जो सर है बराए मेहरबानी अगर सिर्फ शुरू से ये बता सकें कि जब पहली नजर आपकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा पर पड़ी तो वो किस हालत में थी और क्या पोजीशन थी उनकी? देखिए, पहले तो जब मैं जेल गया तो एक बहुत ही खौफनाक जेल था, और जब मैं पहले दरवाजे से अंदर गया तो मुझे जंजीरों, बड़ी बड़ी चाबियों और हथकड़ियों की झंकार वो सुनाई दी। जो भी बंदा जाता था उसके साथ बहुत बड़ी चाबियों का गुच्छा, उसके साथ जंजीरें, उसके साथ बड़ी बड़ी हथकड़ियां। तो एक बड़ा, जब कोई बंदा बाहर जाता है और देखता है कि कोई भी अमले का रुकन जो जा रहा होता है, तो जंजीरों की जो एक खौफनाक मौसीकी है वो उससे उसकी आवाज उससे आती है। तो एक तो ये माहौल था। फिर वो बहुत सख्त चेकिंग होती है, जो स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उससे पूरी उस प्रोसेस से हमें गुजारा गया। उस पर तकरीबन 30 मिनट लग गए, कम से कम 30 मिनट उसके ऊपर लग गए। फिर उसके बाद फिर बहुत ही अंदर तकरीबन कोई 4 मंजिला मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं जिसमें हमें ले जाया गया, और वहां पे 2 छोटे छोटे कमरे थे जिसके दरमियान में एक मुरब्बा मीटर का एक शीशा लगा हुआ था दीवार में, और उस दीवार के उस तरफ डॉक्टर आफिया बैठी हुई थी, और इस तरफ 3 कुर्सियां, चूंकि 3 बंदे, 3 कुर्सियां रखी हुई थी, और दरमियान में रिसीवर के जरिए से, टेलीफोन के जरिए से हमारी बात होती थी शीशे के आर पार। और डॉक्टर आफिया भी उनके जिस्म के ऊपर भी उसी तरह से जंजीरें लगी हुई थी? मुलाकात के लिए जब लाते हैं तो जंजीरों में होती है, मुलाकात के लिए से जब पूरी हो जाए वापस ले जाते तो फिर जंजीरें रह गई। मुलाकात के दौरान उसके ऊपर जंजीरें नहीं थी जी। तो मैंने जब पहली नजर में देखा तो सच्ची बात यह है कि उसके चेहरे के ऊपर एक एक अजीब तासुरात थे। उसके एक तासुर तो सकीनत का था, जबरदस्त किस्म का एक सुकून, एक सकीनत। एक दूसरा रूहानियत का था कि उसके अंदर एक नूर था उसके चेहरे में। तीसरा, उसकी आंखों में दर्द और कर्ब का एक समंदर था जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। तो एक बड़ी उसकी, जब आप उससे बात करते थे तो जब वो मुस्कुराती थी किसी बात पर, आप उसको ऐसी बात कर लेते थे कि तो उसके अंदर एक मासूमियत और एक रूहानियत और एक नूरानियत उसके चेहरे पे नजर आती थी। और जब वो अपने दुख बयान करती थी, अपने बच्चों का, अपने वालदे का, अपने 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 वालदा का, अपने खानदान का, फिर अपने साथ गुजरने वाले वाकयात का, फिर रोज जो उसके साथ जेल में गुजरता है, तो उससे जो उसके चेहरे के ऊपर दर्द और कर्ब के आसार नुमाया होते थे वो नाकाबिल बर्दाश्त होते थे। तो एक इम्तिहान था मेरे लिए 3 घंटे, और मैं कोशिश की कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा इंगेज करूं, ज्यादा से ज्यादा उनसे बोलूं, उनके बारे में मालूमात लूं, उनको हौसला दूं, उनको हिम्मत दूं। किस बारे में डॉक्टर आफिया अपने बच्चों के बारे में या वालिदैन के बारे में, किस चीज के बारे में बार बार पूछ रही थी या ज्यादा ज्यादा उसके बारे में डिस्कस कर रही थी? बस एक तो जब आप बच्चों का तस्करा कर लेते तो उसके आंखों में आंसू आ जाते थे, और बस वो दुआ करती थी बच्चों के लिए। और फिर ये भी परेशान थी, वो खौफजदा है कि मेरे बच्चों को कोई मार ना दे, मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे जिस तरह मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं। तो ये एक खौफ उनके लबों पे जो है वो आ जाता था। और
बेबसी की कैफियत में, एक लाचारगी की कैफियत में वो सिर्फ वो आंखों में आंसू लिए हुए वो बच्चों के लिए दुआएं कर। आपको पता है कि हम उनके बच्चों की तस्वीरें लाए हैं, हमें ये इजाजत नहीं दी गई कि हम उनको बच्चे की तस्वीरें दिखा दें। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उस किस गर्भ से एक माँ वो गुजर सकती है जिससे वो गुजर रही गुज़िश्ता 20 साल उनकी से। उनकी उनकी अपीयरेंस कैसी थी डॉक्टर आफिया सिद्दीका की? चूंकि जो हमने तस्वीरें देखी हैं वो तो उस वक्त की हैं जब वो डॉक्टर बनकर देखिए, पाकिस्तान आई। उनकी अपीयरेंस ये थी कि उनकी सामने के 4 दांत जो ऊपर जबड़े के 4 दांत हैं वो टूट चुके हैं, और वो भी तशद्दुद से टूट गए हैं। तशद्दुद से यानी उनके 4 मुंह दांत में बिल्कुल मारा नहीं गया है। उन्हें? हाँ बिल्कुल, वो तो मारते हैं, यहाँ तो बहुत तशद्दुद होता है। ये जो जिस जेल के अंदर ये है, ये बदनाम जेल है। इस वक्त भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी कई इंक्वायरियां चल रही है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के लिए मशहूर है, और इसको जिस पोर्शन के अंदर इस जेल का रखा गया है उसमें इंतहाई खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। इसके ऊपर मुसलसल 6 फौजियों की ड्यूटी होती है, इसको जंजीरें पहना के रखा जाता है, इसको मुस्तकिल कैमरों के सर्वेलेंस में रखा जाता है, और एक लम्हे के लिए भी इसको बगैर ऑब्जर्वेशन के नहीं छोड़ा जाता। तो गैर मामूली एक तकलीफ दह माहौल है जिसमें वो जिंदगी गुजार रही है। तो डॉक्टर सेनेटर साहब, बाहर जो कुछ हो गया, अलकायदा ख़त्म हो गई, अफगानिस्तान के साथ अमेरिका ने बैठ के मामला ठीक कर लिए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, डॉक्टर आफिया को बाहर के मामलात के बारे में कोई इल्म था कि क्या कुछ हो रहा है? डॉक्टर आफिया के बाहर के मामलात में हल्का फुल्का इल्म था, लेकिन उनका हाफिजा खराब हो चुका है, कमजोर हो चुका है। उनके जो नफ्सियाती तौर पर थोड़ी सी वो डैमेज हो गई थी, चीजों को गुडमुड करती थी, मिस इंटरप्रेट करती थी, और थोड़ी सी उनके नफ्स जो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चले नफ्सियाती ज़ाहिर है जिस गर्भ से वो गुजर रही है, रोजाना की बुनियाद पे गुजर रही है। तो वो थोड़ा सा उसके हाफिजे का वो था। मैंने ज्यादा छेड़ा इसलिए नहीं कि मैं उनको दुख नहीं देना तो चाहता। आप लोगों को देखकर 20 सालों के बाद डॉक्टर आफिया का रिएक्शन क्या था? चले, आपने तो बयान किया कि आप लोग क्या महसूस कर रहे थे, वो क्या महसूस कर रही थी? वो अब मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ी सी, मतलब मैंने उनसे पूछा कि आफिया बहन आपको खाने में कौन सी चीजें पसंद है जी। तो उस बेचारी ने मुझे कहा कि मुझे अब किसी चीज का शौक नहीं रहा, मुझे बस ये है। मैंने कहा मेरा बेटा है, वो बहुत छोटा बेटा है, 10 साल का 12 साल का, वो बहुत अच्छे खाने बनाता है इस उम्र में, और उसको किचन का और खाने बनाने का बहुत शौक है। तो उसने मुझे कहा है कि आंटी से पूछो कि उनको कौन सा खाना पसंद है, ताकि मैं वो खाने बना के उनके नाम पे सदका किया करूं, अल्लाह के नाम पे उनके लिए सदका किया करूं। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तो बहुत खुश हुई बच्चे के लिए। कहते हैं अच्छा है कि बच्चे जो हैं वो किचन में जाते हैं, अपना खाना पकाना सीखते हैं, लेकिन साथ कहा कि मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है जिंदगी से, मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई है, और मुझे तो खाने का नहीं, बस सिर्फ अली से, जो छोटा बेटा है मेरा, वो अली से सिर्फ ये कहो कि खाने जब पकाएं तो अच्छी न्यूट्रिशन वाले खाने पकाएं, उसमें अल्लाह की नाफरमानी की कोई चीज ना हो, और वो गरीबों में बांटा करें। सेनेटर साहब, अपनी ऐसे माँ का भी लोगों में जिक्र किया? जी माँ का जिक्र किया है, और हमने उनको ये नहीं बताया कि उनकी माँ फौत हो चुकी है। और जब मुलाकात खत्म होने वाली थी तो उस पर जब जो गुड बाय हुआ वो किस नोट के ऊपर हाँ, हुआ? वो नहीं जाना चाह रही थी। हमें एक दफा उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपकी मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी वो बैठी रही, बातें करती रही। फिर उसके बाद आए, फिर तीसरी दफा जब आए मजबूरन, हमें क्योंकि माहौल ऐसा था, हमने उनसे कहा कि अब बात नहीं कर सकते, अब वक्त खत्म हो गया है। तो हमने पहले रिसीवर रखा, उन्होंने बाद में रिसीवर रखा, और वो देखती रही हमें जब हम कमरे से निकल रहे थे, और हाथ हिला रही थी हमें, और कर्ब की एक कैफियत में थी बेचारी। तो सेनेटर साहब, पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम, हुकूमत से नाराज हैं, हुकूमत के लिए कोई मैंने उनसे ये पूछा कि पाकिस्तानियों के लिए आप क्या पैगाम देंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी से ये कहो कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। उसने जब भी उस जेल का तस्करा किया उसके लिए लफ्ज जहन्नम इस्तेमाल किया कि मुझे जल्द से जल्द जहन्नम से निकालो। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।